अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना ये जो राइटर एडवर्ड बॉन्ड की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। एडवर्ड बॉन्ड 18 जुलाई 1934 में पैदा हुए और नॉर्थ लंदन में पैदा हुए। एडवर्ड के वालिदैन गरीब थे और वो इंग्लैंड के इलाके ईस्ट एंजलिया में पैदा हुए, जहाँ पे ही इसके ड्रामा द सी का बैकग्राउंड बनाया गया है। एडवर्ड का बाप गेस्टन क्राइल बॉन्ड एक खेतों में काम करने वाला एक मजदूर था और इसकी वालिदा फ्लोरेंस कैट एक हाउसवाइफ थी। 1944 में एडवर्ड बॉन्ड लंदन वापस चला आया और इसे क्राउच एंड सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल में दाखिल करा दिया गया, क्योंकि इसके पेरेंट्स का ख्याल था कि वो आला दर्जे के स्कूल का जो एंट्री टेस्ट है वो पास नहीं कर सकेगा। 1948 में 14 साल की उम्र में स्कूल के ही दौर में एडवर्ड ने स्टेज पर शेक्सपियर का प्ले मैकबथ देखा और इसी से वो इस मैकबथ से वो इतना मुतासर हुआ कि इससे सारी उम्र इसे ये प्ले ही ना भूल सका, और शायद यही वो पहला मौका था जब इसने सोच लिया कि उसे भी एक राइटर बनना है। देन 15 जब वो 15 साल का था तो इसने स्कूल छोड़ दिया और इसके पास चूंकि कोई भी हुनर नहीं था कि वो कई जगहों पर काम कर सके, सो उसे 1953 में 19 साल की उम्र में इसे 2 साल के लिए आर्मी सर्विस के लिए बुलाया गया। ये क्योंकि लाजमी थी तो इसको करनी पड़ी, लेकिन 1954 में इसने ये सर्विस छोड़ दी, आर्मी सर्विस छोड़ दी और इसने प्ले लिखना शुरू कर दिए। 1955 में जब वो लंदन वापस गया तो इसने रॉयल कोर्ट थिएटर में अपने एक के बाद एक बहुत से ड्रामे भेजे। तो फिर उन्होंने 1958 में इसे बुलाकर वहाँ के एक जो ड्रामा राइटर्स का एक ग्रुप था उसका एक मेंबर बना दिया, ताकि वो एक बाकायदा जो थिएटर के लिए ड्रामे पढ़ने वाला रीडर है वो बन जाए। फिर वही इसने अपने 2 ड्रामे पेश किए थे, जिनमें थे द फेरी ट्री एंड क्लैक्सन इन एट्रियस। ये ड्रामे इसने पेश तो कर दिए लेकिन ये पब्लिश नहीं हो सके। एडवर्ड बॉन्ड का पहला ड्रामा जो 1962 में स्टेज पर पेश किया गया वो था द पॉप्स वेडिंग। अपने इसी ड्रामे की प्रेजेंट होने के बाद वो जो लोगों का क्रिटिसिज्म था वो इस पर काफ़ी मुतमिन था। फिर 1965 में इसका दूसरा ड्रामा जब सेव्ड पेश किया गया तो वो सिर्फ ना सिर्फ थिएटर की दुनिया में इसके पांव जम गए, बल्कि वो 20th सेंचुरी के थिएटर की जो हिस्ट्री का मशहूर तरीन ड्रामा राइटर भी बन गया। और इसी द सेव्ड ड्रामे से ही इसे इंटरनेशनल तौर पर शोहरत भी मिली। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि कई वजूहात की बिना पर सेव्ड पर पाबंदी लगा दी गई, उसको बैन कर दिया गया कि वो पेश नहीं किया जा सकेगा मज़ीद थिएटर में। लेकिन जब 1965 में इस पर से पाबंदी मतलब बैन हटा दिया गया तो ये ड्रामा फिर मशहूर हो गया, इसने हर तरफ सनसनी फैला दी। एडवर्ड बॉन्ड के 1967 और 1968 में लिखे जाने वाले 2 मज़ीद ड्रामे अर्ली मॉर्निंग और डान पर भी लॉर्ड चैम्बरलेन ने पाबंदी लगा दी, उन्हें भी बैन कर दिया। फिर 1969 में जब रॉयल कोर्ट थिएटर को कानूनी तौर पर एडवर्ड बॉन्ड के ड्रामे पेश करने की इजाज़त मिल गई तो वहाँ इसके ये जो तीनों बैंड ड्रामे पेश किए गए, जिनमें था सेव्ड था, डॉन था, अर्ली मॉर्निंग था, जिनको पहले बैन कर दिया गया, लेकिन अब जब वो पेश हुए तो इन्हें जॉर्ज डिवाइन अवार्ड दिया गया। और जबकि इसके ड्रामे अर्ली मॉर्निंग और डॉन को यूरोप में इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल प्राइज़ भी दिया गया। फिर 1968 से 1971 तक एडवर्ड बॉन्ड ने एडाप्टेशन के ज़रिए सिनेमा की फ़िल्मों के लिए बहुत सा काम किया। इसके बाद एडवर्ड बॉन्ड ने 2 ड्रामे लिखे, जिनमें 1973 में लिखा गया एक ड्रामा बिंगो भी है। दूसरा ड्रामा 1975 में लिखा गया द फूल है। इसके ड्रामे बिंगो को ब्रॉडवे से बाहर पेश किए गए ड्रामों में से एक शानदार ड्रामे के तौर पर 1967 में ओबी अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद एडवर्ड बॉन्ड ने 2 क्वेश्चन ड्रामे लिखे, जिनमें था 1978 में लिखे थे जो थे द वुमेन और ट्रोजन वॉर।
1970 की जो पूरी वो थे, एक उशर था, 10 साल थे, उनमें एडवर्ड बॉन्ड इंग्लैंड में बहुत कामयाब ड्रामागर रहा। फिर 1971 में एडवर्ड बॉन्ड ने एलिज़ाबेथ पेबल एक नामी एक लड़की से शादी भी की। फिर 1977 में एडवर्ड बॉन्ड को येल यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट की डिग्री अता की गई। और यही वो डिग्री थी जिसमें 30 साल पहले एडवर्ड बॉन्ड एंट्री टेस्ट के लिए इसको बैठने भी नहीं दिया गया था। फिर 1980 का जो आता है दौर, उसके आगाज़ में ही एडवर्ड बॉन्ड ने इंग्लैंड की जो लीडर थी मार्गरेट थैचर थी, उससे मुतासिर होकर ड्रामे लिखे। फिर 1984 और 1985 के दरमियान इसने कुछ अदारों की फरमाइश पर 3 ड्रामे लिखे, जिसे बाद में इसने वार ड्रामाज करार देकर मतलब उनको तीनों ड्रामों को एक ही कर दिया। फिर 1993 से 2002 तक इसने बीबीसी के लिए बहुत से रेडियो और टीवी ड्रामे लिखे। 1995 ता 2009 तक इसने कुछ कंपनी के लिए 7 मुख्तलिफ ड्रामे लिखे, जिन्हें इसने नौजवान नाजरीन के नाम कर दिया। फिर 1997 तक 2008 एडवर्ड बॉन्ड के तहरीर करदा ड्रामों ने फ्यूचरिस्टिक 2077 के एक उदास सोसाइटी का नक्शा खींचा है। 21st सेंचुरी के इब्तदा में ही बरसों में एडवर्ड बॉन्ड के अदबी कामों और इसके जो ड्रामों में आलमी सतह पर एक नई दिलचस्पी पाई गई। एडवर्ड बॉन्ड एक इंग्लिश ड्रामा राइटर, थिएटर डायरेक्टर, पोइट एंड थ्योरिस्टिक और स्क्रीन राइटर था। इसके अलावा वो ऐसे राइटर भी था और ट्रांसलेटर भी था। वर्ल्ड वार 2 के बाद इंग्लैंड के जो सबसे बड़े ड्रामा निगारों में इसका शुमार होता था, जो आज भी जिंदा हैं। उसने 50 से ज़्यादा ड्रामों का वो राइटर है और इसके अलावा इसके 60 कंट्रीज में इसके ड्रामे पेश किए जा चुके हैं। इसने बहुत सी ड्रामों डायरेक्ट भी किया और बहुत सी फिल्म्स के लिए इसे स्क्रीन राइटर के तौर पर भी काम किया गया। इसके ड्रामों में ज़्यादातर जो हम लोग देखते हैं, इसका थीम है वो कैपिटलिज्म है, वियोलेंस है, इमेजिनेशन, पोस्ट मॉडर्निज्म और मेडिटेशन को पेश करने की कोशिश की गई है। एडवर्ड बॉन्ड का शुमार अब भी दुनिया के अजीम तरीन इंग्लैंड ड्रामा राइटर में होता है। इसके बावजूद चूंकि अभी तक इससे बतौर इंसान और एज ए ड्रामा राइटर एक मुश्किल किस्म का इंसान समझा जाता है, एक जो कि दूसरों की समझ में बिल्कुल नहीं आता कि वो कब क्या लिख दे। एडवर्ड बॉन्ड आज भी कुछ ना कुछ लिखता रहता है और पॉलिटिक्स में भी वो काफ़ी मसरूफ़ रहता है। इसके अलावा हमें ये अज्यूम कर लेना चाहिए कि इसके जो तहरीर किए गए ड्रामे हैं वो बज़ाते खुद बोलते हैं। इसे मौजूदा दौर के ड्रामा राइटर्स में एक बहुत बड़ी शख्सियत समझा जाता है और यूरोप के बाकी कंट्रीज में तो इसे बड़ी इज्जत दी जाती है, इज्जत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन इसके अपने वतन इंग्लैंड में इसे बड़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया गया। वहाँ इसको बहुत कम ही लोगों इसको इज्जत देते हैं। एडवर्ड बॉन्ड 21st सेंचुरी के इस दूसरे जो अभी दौर गुजर रहा है, इसमें स्टेज ड्रामों की प्रेजेंटेशन के बाद से वो बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। वो नहीं चाहता कि जो आजकल ड्रामे पेश किए गए हैं उनमें एक अच्छे किस्म का थीम होना चाहिए, वो ये कहता है। लेकिन जो आजकल पेश किए गए हैं वो इनसे काफ़ी खुश नहीं होता। तो यही था एडवर्ड बॉन्ड का इंट्रोडक्शन। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो या समझ नहीं आ रही हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।